यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। दो वर्ड है इसमें, एक है अलजेब्राइक और दूसरा है आइडेंटिटीज। तो हो सकता है कि आपके लिए ये वर्ड नया हो, तो हम एक बार बता देते हैं। अलजेब्राइक का मतलब होता है जोड़ घटा गुना भाग से रिलेटेड चीज, ये होता है अलजेब्राइक। जैसे अलजेब्रा मतलब बीज गणित, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जोड़ना घटाना एपी जीपी यही सब रहता है इसमें। तो अलजेब्राइक का मतलब यहाँ पे जोड़ घटाव गुना भाग से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज। मतलब आइडेंटिटी मतलब एगो तो वो होता है आइडेंटिटी कार्ड, मतलब पहचान पत्र। तो यहाँ पे भी कुछ आइडेंटिटी है, उसको पहचान लो, आइडेंटिफाई दैट आइडेंटिटी। देखेंगे कौन कौन आइडेंटिटी है, लेकिन इससे पहले हम लोग आइडेंटिटी को थोड़ा सा समझ लेते कि ये मैथ में जो ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी है, आखिर ये क्या बला है। तो देखिए, एक होता है इक्वेशन, एक होता है रेड साइड हो जाओ भाई, एक होता है इक्वेशन और एक होता है आइडेंटिटी। दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। मैथ में सवाल को सोल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो जो फॉर्मूला है उसी का निक नेम आइडेंटिटी है। फॉर्मूला बोले या आइडेंटिटी बोले, बतबा इज सेम सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी। यस, तो ये आइडेंटिटी को हम लोग फॉर्मूला नाम भी दे सकते हैं। इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं, 8 क्लास में बहुत सारे इक्वेशन सोल्व किए हैं। जैसे मान लो इस तरह का दिया हुआ है x-3 बराबर 0, तो इस तरह का जो चीज होता है वो होता है इक्वेशन। इक्वेशन में एक चीज कॉमन होता है और वो होता है इक्वल टू। बिना इक्वल टू के इक्वेशन कहां से होगा, इक्वल वर्ड से ही तो इक्वेशन आया है। तो ये इक्वल टू वाला चीज है, इसलिए इस पूरे का नाम हो गया इक्वेशन। इसके होते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी को सोल्व नहीं करते हैं हम लोग। आइडेंटिटी को सोल्व करने से कोई फायदा ही नहीं है। देखेंगे क्या है आइडेंटिटी। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन आ रहा है x=3। अगर मैं यहाँ क्वाड्रेटिक ले लूं, जैसे कि ये अभी लिनियर लिया था, अगर मैं क्वाड्रेटिक ले लूं तो 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे उस केस में। लेकिन आइडेंटिटी जो होता है मतलब फॉर्मूला, उसमें भी इक्वल टू पाया जाता है। मतलब आइडेंटिटी हो या इक्वेशन, इक्वल टू जरूर रहेगा उसमें। हाँ, कई ऐसे आइडेंटिटी भी है जिसमें ग्रेटर देन लेस देन करके भी रहता है, तो वो 9th में तो नहीं मिलेगा, सीनियर क्लासेस में मिलेगा, वहां पर आएंगे आपको। जैसे कि आप कुछ आइडेंटिटी देखते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab। हम लोग पहले से भी जानते हैं, ये तो बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। कभी भी शादी वादी होता है तो जो अगुआ लोग आते हैं या बहुत ऐसे अंकल होंगे आसपास के, वो टेस्ट करना चाहते हो कि बच्चा कितना पढ़ लिख रहा है, तो यही सब सवाल पूछते हैं। बताओ a+b² क्या होता है। बच्चा सब तो मुँह पे रटले है, a² + 2ab + b²। कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में ये भी नहीं है, बताओ, जिनके दिमाग में ये फॉर्मूला भी नहीं है, वो भी मैथ पढ़ सकता है अगर सीरियली पढ़ा जाए, शुरू से पढ़ा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये b²। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो
इसी तरीके का इसको सोल्व नहीं करना, इसको सोल्व क्या करना है, तुम ज्यादा से ज्यादा प्रूफ कर सकते हो कि हाँ भाई इतना प्लस इतना का स्क्वायर बराबर इतना। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कोई भी दो चीज रहेगा, सपोज मान लीजिए 2+3 लिख रहे हैं हम, इसका स्क्वायर करना है, तो ये तो अच्छा वाला है, तो हम लोग आराम से ऐड कर पाएंगे। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 3+2 5, 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए। जब इसको ऐड करके स्क्वायर करें तो 25 आ रहा है। इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि पता ही नहीं है, तो ऐड क्या करेंगे, ये और भी पता ही नहीं है कि यहाँ ना पता चल चुका है, यहाँ पता नहीं है। तो इस केस में एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे 2 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हुआ प्लस से इधर जो चीज है वो ए के रोल में है, अब प्लस के इधर जो चीज है वो बी के रोल में है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। मतलब पहले जो है प्लस के पहले जो है जो भी है उसका स्क्वायर, तो प्लस के पहले यहाँ 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 2ab 2a का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब यही पहले वाला, तो ए मतलब यहाँ 2 इंटू बी मतलब प्लस के बाद वाला मतलब 3, अब प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब इधर वाला का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। अब सोल्व करो जरा इसको, कितना आ रहा है 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 12 प्लस 3 9, सोल्व इट, 12 4 16 9 25। ओ माय गॉड, यहां से भी 25 ही आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला तो काम कर रहा है, मतलब ये क्या है आइडेंटिटी। तो इसी तरह का आइडेंटिटी जो है वो आपको पढ़ना है। टोटल 8 हुआ आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे, टोटल 8 आइडेंटिटीज है, जिसमें सबसे पहला आइडेंटिटी है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सब याद रखना पड़ता है, नहीं तो सवाल हिलवो नहीं करेगा, हिलाते रह जाओगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे को क्या करना है, याद रखना है। याद कैसे रहेगा, देखते रहना है, जब भी खाली समय हो देख लेना है। या ज्यादा भुलक्कर अगर आप हैं तो इसको लिख के दीवार पे चिपका दो कहीं साइड में, ऑटोमेटिक नजर पड़ेगा, न चाह कर भी याद हो जाएगा फॉर्मूला। और एक बार ये सब याद हो गया तो सवाल क्या है फिर, हलवा है। अधिकतर बच्चे का ना मेमोरी खराब है, याद ही नहीं रहता कौन सा फॉर्मूला है, अधिकतर बच्चों की ये साथ ही समस्या है। अब बच्चे मान लो 10 में आ गया, 9 का कुछ याद ही नहीं, गोल है। तो याद रखना पड़ता है, इन सब फॉर्मूला को क्या करना होगा, याद रखना होगा। और याद रखने का क्या तरीका पता है, वही लिख के दीवार पे चिपका दो। जिसको भी लगे कि ये याद होने वाला नहीं है उसको लिख के दीवार पे चिपका दो। 6 महीना बाद, साल भर बाद, साल भर तो ज्यादा हो जाएगा, एग्जाम में हो गया रहेगा क्या, 6 महीना भी बहुत बता दिए हम, याद हो जाता है ये फॉर्मूला। और अभी जो हम बताए हैं आपको ये फॉर्मूला, इसको दूगो नहीं कहेंगे, सेम ये स्टाइल है। तुम यहाँ पे ए लिख के समझो, बी लिख के समझो, या एक्स लिख के समझो, या वाई लिख के समझो, पी लिख के समझो, या क्यू लिख के समझो, फॉर्मूला के स्टाइल को समझना है। आइडेंटिटी मतलब स्टाइल, अंडरस्टैंड द स्टाइल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो स्टाइल को समझो, फॉर्मूला मतलब स्टाइल बताता है वो, ऐसा नहीं कि खाली एक्स वाला रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वाई वाला हो, जेड वाला हो, टी वाला हो, पी वाला हो, कुछ भी हो, पैटर्न देखना है। समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे समझो, समथिंग, अब तुमको जो मैंने डाल देना, प्लस समथिंग सम अदर थिंग, समथिंग नहीं बोल सकते क्योंकि सेम हो जा रहा है, तो समथिंग प्लस सम अदर थिंग का होल स्क्वायर। जैसे 2+3 का होल स्क्वायर, मतलब यहां जो रहेगा उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो यहां है, उधर दिखाए थे ना हम लोग, इधर देखे ना, 2+3 पे ट्राई करके देखे थे ना हम लोग, जहां जहां ए है वहां वहां 2 डाल देना, जहां जहां बी है वहां 3 डाल देना, हो गया। सवाल सोल्व करने में यही सब तो टेक्निक यूज किया जाता है।
सवाल भी सोल्व करेंगे हम लोग, बहुत सारा सवाल आ रहा है, सोल्व करेंगे तो दिक्कत तो दूर हो ही जाएगा। अच्छा, इसी का एक निगेटिव वर्जन है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला दो गो नहीं है, ये समझो एक गो है। कैसे? इसी में अगर तुम प्लस वाई के जगह को रिप्लेस करोगे माइनस वाई से, मतलब ऐसे मान लीजिए ऐसे है, इसी में अगर हम मान लो ये x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसी में y के जगह पर अब ऐसे समझो, x माइनस वाई को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट चेंज कर दिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, एक्चुअल में वो मूर्ख बनाने का एक तरीका है। वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला है, सेम टू सेम, दिखने में खाली अलग लग रहा है। ये फॉर्मूला को ऐसे समझे, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर याद नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, तब भी काम हो जाएगा। कैसे? माइनस वाई को ऐसे लिख लेंगे, प्लस इंटू माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब लगा देंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, तब a के जगह पे ये आ गया, अब b के जगह पे ये पूरा माइनस वाई, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2a मतलब x, b मतलब माइनस वाई प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, अभी कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस है रे, माइनस इंटू होगा, पूरे को माइनस कर देगा पूरा, क्योंकि ई प्लस ई माइनस तो पूरा माइनस है ना, हो जाएगा 2xy, अब माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई का होल स्क्वायर सेम होता है, जैसे -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, मतलब इसको 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे ना, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, मतलब इसको 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे ना, मतलब माइनस वाई का स्क्वायर को हम वाई का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये फार्मूला एक्चुअली पहले फार्मूला का ही दूसरा अवतार है, तो ये याद रखना कंपलसरी है, और ये नहीं भी याद है, ये याद है तो आप ये मालूम होना चाहिए कैसे कर सकते हैं, तब अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है, अरे ये सब पहले पढ़े हुए हैं हम लोग फार्मूला, सब क्लास 8 में सबका दर्शन किए हो, हाँ एक आध को नया है इसमें, लेकिन अधिकतर का दर्शन क्लास 8 में भी हम लोग किए हुए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये तो सेम टू सेम ऐसा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऐसा इनका हम लोग पढ़ रखे हैं, बस वही सब लगाना है। ये देखो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन सब है, समझो क्वेश्चन का फॉर्मूला बना दिए हुआ है। चलो इसको थोड़ा साइड में समझते हैं। जैसे ये क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर आप इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो क्यों ना यादें रखे कि ये आता है। अगर आप इसको x इंटू ये कर ले प्लस ए इंटू ये पूरा कर ले, फिर से बारी बारी से मल्टीप्लाई करें, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स, तो क्या किया है ना, एक्स कॉमन ले लिया है दोनों में, तो क्या हो गया ए प्लस बी एक्स, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, मतलब कि पूरा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ही आएगा, तो करेंगे तो आएगा, हम चाहते न करें आ जाए तो याद रखेंगे, इतना बराबर ये होता है, बात समझ रहे हो ना, याद रखना है। वैसे भी ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम टू सेम है, यस, और यहाँ चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो सेम है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ जो भी है दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ जो भी रहेगा और यहाँ जो भी रहेगा, वो कुछ भी रह सकता है, सवाल बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग, यहाँ जो रहेगा यहाँ जो रहेगा, पहले पैटर्न समझ लो, पैटर्न ऐसा अगर रह गया कि दोनों सेम और यहाँ अलग, तो क्या करेंगे सेम का स्क्वायर, अरे ये नहीं करना है तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही तो नहीं करना चाहते हैं, स्पीड बढ़ेगा कैसे, यही तो करेंगे तो बढ़ेगा ना,
तो ये क्या कर देना है, स्मार्ट लोग ये याद रखेंगे, धराधर 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 बनाएंगे। तो ये अगर सेम हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों जो सेम नहीं था वो दोनों को जोड़ दो, प्लस कर दो, और इनटू ये जो सेम है मतलब एक्स, प्लस ये इंटू ये पैटर्न है, याद रखेंगे। और यूज करते करते याद हो जाता है। कैसे याद रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, हो तो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये इंटू एक्स प्लस ए इंटू ये मतलब ए इंटू बी। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे फॉर्मूला सबको। ये चौथा फॉर्मूला, ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो देखिए ये दो के लिए था, एक्स प्लस वाई, टू वेरिएबल अगर है या ये समझो कि दो कोई चीज है तो, और अगर कोई तीन को चीज है उसका होल स्क्वायर करना, कोई तीन चीज एक साथ है और उसका होल स्क्वायर करना। तो देखो अगर नंबर रहेगा तो तब पहले जोड़ लेंगे, जोड़ के जो आएगा उसका सीधे एक बार में धड़ाम से स्क्वायर। लेकिन अगर पता नहीं है क्या है तो एक फॉर्मूला चाहिए ना, तो ये है फॉर्मूला। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz, मतलब दो का पेयर लेना है, ये दोनों एक्स वाई प्लस 2xy, हाँ प्लस 2yz प्लस 2zx, लास्ट में ये पेयर बनेगा एक्स और जेड का, वही चीज लिखा हुआ, याद रखना है, याद हो जाता है यूज करते करते। सवाल बनाएंगे ना सब धीरे धीरे माइंड में बैठ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब क्यू में आ गए हम लोग, स्क्वायर से ऊपर निकल रहे थोड़ा सा, और ए प्लस बी का होल क्यूब भी बोल सकते हैं आप, पी प्लस क्यू का होल क्यूब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है, याद रखना है, ए क्यू मतलब यहाँ जो है मतलब प्लस से जो पहले है उसका क्यू प्लस प्लस के बाद जो है मतलब वाई का क्यू प्लस 3 × xy, 3 जो यहाँ है और जो यहाँ है इंटू ये प्लस ये मतलब एक्स प्लस वाई। अगर आप इसको तोड़ तार करेंगे ना तो कुछ इस तरह से एक्सपेंड होगा, यहाँ पे प्लस रहेगा इस केस में, ये इसको एक्सपेंड करके बताया। एक्स माइनस वाई का होल क्यू क्या होगा, एक क्यू या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3। कैसे पता चलेगा, करो ना इसको 3 बार गुना करो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें से सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, पहले दो गो चीज ले लो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, फिर उसको कर लो, बचेगा उसको फिर कर लेना। तो यही आता है लंबा चौड़ा। सवाल बनाएंगे वहां पे कुछ इस तरह का प्रूफ वगैरह करना है तो देख लेंगे वहां पे। तो ये कितना आ रहा है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x/x माइनस वाई। अरे ये दोनों बिंदु का फॉर्मूला नहीं है, हाँ ये एक ही फॉर्मूला है, प्लस वाई के जगह पे माइनस वाई सेट कर दिया है। तो डालो प्लस वाई की जगह माइनस वाई डालेंगे तो माइनस वाई का क्यू तो माइनस वाई क्यू बन जाएगा, वाई की जगह माइनस वाई डालेंगे तो 3x माइनस वाई की वजह से पूरा माइनस हो जाएगा, आई एक्स माइनस वाई। कुछ नहीं हुआ है, ये दो का फॉर्मूला नहीं है, एक ही है, एक ही का दूसरा रूप है जैसे ये दोनों था। अच्छा इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऐसा आ जाता है, एक्स क्यू माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस वाई क्यू। हम कहेंगे यही याद रखो और जरूरत पड़े तो मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ये भी याद हो जाए तो सोने पे सुहागा समझो फिर। एंड लास्ट है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आपका जो क्लास का एग्जाम होगा ना उसमें ये आ जाता है सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI लास्ट सवाल। मतलब कभी इस तरह का हो, कोई चीज का क्यू प्लस कोई दूसरा चीज का क्यू प्लस कोई तीसरा चीज का क्यू माइनस 3, यहाँ जो था वह चीज इंटू यहाँ जो था वह चीज इंटू यहाँ जो था वह चीज। तो अगर ऐसा हो कभी भी और ये याद है तब तो फिर सब जो सवाल बन गया, और नहीं याद है तो झंकते रहो, झक मारो फिर। ये कितना हो जाएगा, याद रखना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये जो तीन को अलग अलग चीज था दो सबको जोड़ दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं सपोज तो क्या करो, बारी बारी से मल्टीप्लाई। ऐसा सवाल एक है प्रूफ करेंगे हम, तो उसमें इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू ई पूरा प्लस वाई इंटू ई पूरा प्लस जेड इंटू ई पूरा,
और फिर काट छांट करोगे तो यही बचता है। आगे करेंगे, सवाल वगैरह है वहां पे करेंगे हम लोग। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस है। मान लीजिए कि यहाँ जो चीज है और यहाँ जो चीज है और यहाँ जो चीज है, इसी फॉर्मूला का स्पेशल केस, जो यहाँ है जो यहाँ है जो यहाँ है, अगर उन सब को, इसको प्लस इसको जोड़ के जीरो अगर आ गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ तो जीरो पुट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो, तो एक नया फॉर्मूला का जन्म हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर माइनस 3xyz बराबर जीरो। अरे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये कब होगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो आता है, उस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा। देखो ना, अरे x प्लस वाई प्लस जेड जीरो का मतलब क्या होगा, यहाँ पूरा की जगह पे जीरो डालोगे ना जी, जीरो इंटू ये पूरा गायब नहीं हो गया, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर जीरो। तो ये वो नया फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ से और कुछ स्टाइल में चाहे तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अच्छा, इसको उधर भेज दो, 3xyz, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बीबीआई, इस पे कंपटीशन में भी सवाल पूछा जाता है, जैसे होता है ना जनरल कंपटीशन वगैरह या कोई भी कंपटीशन, इस पे सवाल पूछा जाता है। तीन गो चीज का क्यू दे रहेगा, इतना लंबका देगा, शुरू में इतना लंबका देगा, ये इतना लंबा चौड़ा देगा, इतना कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसन का पैटर्न में कुछ कुछ लिखल रहेगा, ऐसन का स्टाइल में कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जैसे ही देखेंगे कि जीरो हो रहा है, या तीन गो चीज ऐसन का दे देगा, ऐसन का स्टाइल में देगा, कहे इतना बराबर व्हाट, और देखेंगे अगर इतना प्लस इतना जीरो आ रहा है तो सीधे कहेंगे इतना बराबर जीरो, या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। इसका खूब यूज आता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। हाँ, तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे SIRZEE सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हमारा दूसरा वर्जन भी उपलब्ध है जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइंड है, ये फ्री वर्जन है, और ये पेड वर्जन है, इसमें भी बहुत सारे कंटेंट फ्री है, जैसे क्लास 12 का क्रैश कोर्स जो हो गया वो पूरा फ्री है, और हर साल फ्री ही रहता है क्लास 12 का क्रैश कोर्स। अब हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.sirji.com, SIRZEE, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, +91 तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।